नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। आज का टॉपिक है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। रिसेंटली आपने सुना ही होगा 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रेजेंट किया गया रजनीकांत जी को, जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री से है। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, वर्सेटाइल, हम्बल, डाउन टू अर्थ पर्सन एवर सीन इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आर्ट एंड कल्चर में इस तरह की अवार्ड्स के बारे में भी क्वेश्चंस आता है। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा था वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वाई इन न्यूज। अप्रैल 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने यह अनाउंस किया गया था कि 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज टू बी कन्फर्ड टू एक्टर रजनीकांत। एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट अवार्ड इन इंडियन सिनेमा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में या फिर इंडियन सिनेमा में हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड को। एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स है, यही कन्फर करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अब दादा साहेब फाल्के जी के बारे में, ही डायरेक्टेड द इंडियाज फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्रा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहला फीचर फिल्म था राजा हरिश्चंद्रा। इस फिल्म का डायरेक्टर था दादा साहेब फाल्के जी। ही वॉज एन इंडियन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वैसे आपको पता ही होगा फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है, दादा साहेब फाल्के जी। And the government of India instituted Dada Saheb Phalke Award in his honor for a lifetime contribution to Indian cinema. तो बेसिकली दादा साहिब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा के लिए दिया जाता है। जैसे लास्ट ईयर अमिताभ बच्चन जी को दिया था लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये अवार्ड का सबसे पहला रिसिपिएंट था एक्ट्रेस देविका रानी, जिनको 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में ये ऑनर दिया था। तो बेसिकली ये भी आप जान के रखिएगा, 17 नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान सबसे पहला दादा साहिब फाल्के अवार्ड प्रेजेंट किया था। किनको मिला था? देविका रानी जी को। एज ऑफ 2021 दे हैव 51 अवार्डीज। देखिए 1969 से लेके 2019 तक, आप देखिए रजनीकांत जी को 2019 का अवार्ड मिला है, ठीक है, 2020 का नहीं, ये भी जानकारी रखिएगा। 2019 का अवार्ड 2020 में देना था, पर 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये पोस्टपोन हुआ था, ठीक है। तो 2019 का अवार्ड मिला है रजनीकांत जी को। तो 1969 से लेकर 2019 तक टोटल 51 अवार्डीज हुआ है, एक भी साल छूटे नहीं है, ठीक है। कई सारे अवार्ड्स ऐसा है जो बीच बीच में एक दो साल छूटा भी था, पर दादा साहिब फाल्के अवार्ड कंटिन्यूसली दिया जा रहा है 1969 से लेकर 2019 तक, आगे भी दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो टोटल 51 अवार्डीज में दो ऐसे एक्टर्स हैं जिनको पोस्टुमसली ये अवार्ड दिया गया था। एक है पृथ्वीराज कपूर जी 1971 में एंड विनोद खन्ना जी 2017 में। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, 51 अवार्डीज में दो एक्टर्स को पोस्टुमसली ये अवार्ड दिया था। आप देखिए दोस्तों, इसमें एक लिस्ट मैंने डाला है, मतलब 1969 से लेके 2019 तक किन किन को दादा साहिब फाल्के अवार्ड प्रेजेंट किया है, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। वैसे आप इसमें एक चीज देख सकते हो कि 1969 से लेके आप देखोगे हर साल दिया गया है दादा साहिब फाल्के अवार्ड, एक भी साल छूटा नहीं है, ठीक है। तो 2019 में रजनीकांत, 2018 में अमिताभ बच्चन जी, इससे पहले विनोद खन्ना, इस तरह जाता है। तो कौन कौन से फिल्म इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा अवार्ड दिया है ये भी आप देख सकते हो। इस तरह का भी स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है, तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दिया है। वैसे हिंदी, बंगाली, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मराठी, मैक्सिमम फिल्म इंडस्ट्री से ये अवार्ड दिया है, ठीक है। देखो भूपेन हजारिका जी को मिला था आसामी से, तो इसी तरह। अब देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। देखिए दिस वाज ए टोटली अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स के बारे में पूछा। आपको शायद याद होगा, मैंने क्यूज में भारत रत्न अवार्ड्स के बारे में या पद्मा अवार्ड्स के बारे में क्वेश्चन डाला था। जिसने वो क्यूज देखा होगा आराम से आंसर दिया भी होगा, जो भी है। देखिए इसमें स्टेटमेंट्स क्या क्या था, वैसे हमने एक बार डिस्कस किया है। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए आर्टिकल 18(1) अबोलिश किया था। बेसिकली टाइटल्स अब हम यूज नहीं कर सकते, तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ये तो सभी ने करेक्ट किया होगा। पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द 1954 वेर सस्पेंडेड ओनली वंस। नहीं दोस्तों, 54 के बाद 2-3 बार ये सस्पेंड किया था, इमरजेंसी के टाइम पे, उसके बाद भी। फिर ये नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर। ये भी गलत है दोस्तों, ये शायद 3 है। तो बेसिकली तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। सो आंसर इज 1, 2 एंड 3।
अब दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के बारे में भी बता देता हूं, ये मैं बताना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रेस एंड सिनेमा ऑफ इंडिया सेक्टर में रूल्स रेगुलेशन लॉज वगैरह फॉर्मुलेट करना। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्रॉडकास्टिंग आर्म है प्रसार भारती, ये तो आपने सुना ही होगा प्रसार भारती के बारे में, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास है। एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो हमारे मूवीज का सर्टिफिकेशन वगैरह करते हैं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है, राइट। तो दैट्स एंड ऑफ इट दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसी टॉपिक में से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। वीडियो पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स पूरा आराम से पढ़ लीजिए, फिर आंसर बताने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट्स पूरा पढ़ लिया होगा। अब हम आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तो कौन कौन सा गलत स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इट इज प्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। गलत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। सेकंड क्या है, द अवार्ड विच वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1969 वाज सस्पेंडेड ओनली वंस इन 1975। फिर से गलत, मैंने आपको बताया था 1969 से लेके 2021 तक कभी भी ये सस्पेंड नहीं हुआ है, कंटिन्यूसली दिया जा रहा है। वेरास जो पद्मा अवार्ड से या फिर भारत रत्न है, ये सब 1-2 साल या 2-3 साल सस्पेंड हुआ था। स्टेटमेंट 3 क्या है? स्टेटमेंट सी, रजनीकांत इज द ओनली रेसिपिएंट फ्रॉम तमिल फिल्म इंडस्ट्री हु हैज रिसीव्ड द अवार्ड टिल नाउ। ये भी गलत है दोस्तों। रजनीकांत जी से पहले शिवाजी गणेशन, के बालचंद्र, इन दोनों को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। जो लिस्ट मैंने प्रोवाइड किया है वो आप देख सकते हो। इसमें से आपको ये देखना है कि कौन कौन सी फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा दिया है, या रजनीकांत को अब मिला है तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री से इससे पहले किन किन को मिला है। तो इसी तरह आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो दैट्स एंड ऑफ इट दोस्तों। आई होप आप मुझे फॉलो कर पाया। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।